आज़म पाकिस्तान 4 तारीख को चीन रवाना होंगे। मैं उनके हमराह होऊंगा। इस चीन के आप बेटा एक तरफ हो जाए ना, आप भी एक तरफ हो जाए, आप एक तरफ हो जाए। इस चीन के दौरे का मकसद जो है बुनियादी तौर पर इज़हार यकजहती है। वहाँ विंटर ओलंपिक्स हो रहा है और उस विंटर ओलंपिक्स में कई ममालिक ने बायकॉट किया है। पाकिस्तान का चीन के साथ एक तारीखी ताल्लुक़ है और हम न सिर्फ हमसाए हैं, हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स भी हैं। तो इज़हार यकजहती के लिए वज़ीर आज़म वहाँ जा रहे हैं और जब वहाँ जाएंगे तो उस मौके की मुनासबत से वहाँ की क़यादत से अहम मुलाकातें भी हैं, जिसमें सदर शी जिनपिंग और प्रीमियर ली से मुलाकात होगी, उनके वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात होगी, जिसमें हम पाकिस्तान और चीन के दो तरफ़ा ताल्लुकात का जायज़ा लेंगे, हमारे जो सीपेक के मंसूबे हैं उनका जायज़ा लेंगे और मुस्तक़बिल के लिए हमने चीन और पाकिस्तान के दरमियान तिजारत को फ़रोग़ कैसे देना है, हमने अपनी बायलैटरल ट्रेड को कैसे बढ़ाना है, हमने मज़ीद चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट्स को किस तरह पाकिस्तान के लिए अट्रैक्ट करना है, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। खित्ते की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल होगा। अफ़गानिस्तान की सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए हम जो किरदार बहसीत हमसाया अदा कर सकते हैं, उस पर भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल का आपने जिक्र किया कि आज भी वहाँ शहादतें हो रही हैं, उस पर भी आप जानते हैं कि चीन का एक बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है उस मुतनाज़ा इलाके पर, पाकिस्तान का एक वाज़ेह मौक़िफ़ है और हम मकबूजा कश्मीर को एक इंटरनेशनल डिस्प्यूटेड टेरिटरी समझते हैं और उसको समझते हुए हम दोनों ने गाए बगाए अपना मौक़िफ़ उजागर किया है, सलामती काउंसिल में किया है, मुख्तलिफ इंटरनेशनल फोरम्स पर किया है। तो उस मकबूजा कश्मीर की जो बिगड़ती हुई, तेज़ी से बिगड़ती हुई सूरत हाल है, उस पर भी बात होगी और दहशत गर्दी जो कि हमारे खित्ते को अपनी लपेट में अरसा दराज से लिए हुए हैं और जिससे हम छुटकारा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर भी बात होगी। बेटा ठहर जाइए, बाद में कर लेंगे जी। सूबे के हवाले से बात करते हैं, देश में जो हुआ था, ठहरे आपको अगला सवाल दे जी। सूबे के हवाले से मुझे बात करना है कि अगर नून लीग भी आपका साथ नहीं दे रही और लग रहा है कि नहीं देगी, पीपल्स पार्टी भी नहीं देगी, जिस तरह आप कौमी असम्बली में मुख्तलिफ बिल पास करवा लेते हैं, अपोजिशन के बंदे गायब हो जाते हैं, क्या पंजाब असम्बली में भी किस किस्म की चांस है? देखिए, पंजाब असम्बली में इंशाअल्लाह हमारी कोशिश होगी कि वहाँ रेजोल्यूशन आना है। हमारी ख्वाहिश होगी कि वो रेजोल्यूशन जो है उसको वो पजीराई मिले जो कि दरकार है। हम चाहेंगे क्योंकि आईनी तरमीम होनी है, वो आईनी तरमीम के लिए हमें 2/3 अक्सरियत चाहिए। अब मेरा सवाल ये है और आपसे सवाल है, मीडिया से सवाल है कि आप सवाल कीजिए नून लीग से, आप सवाल कीजिए पीपल्स पार्टी से, जो आए दिन कहते हैं कि जनूबी पंजाब के सूबे के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं, हम आमादा हैं। तो अगर आपकी आमादगी है तो फिर हिचकिचाहट क्यों है? हिचकिचाहट क्यों है? आपको तो मैं वाज़े तौर पर कह चुका हूँ, दावत दे चुका हूँ, ख़त के ज़रिए दावत दी है, बिलावल को दी है, शहबाज शरीफ को ख़त लिखा है और कहा है कि देखिए हम तन्हा ये क्रेडिट नहीं लेना चाहते, आप हमारे साथ चलिए, आइए वोट कीजिए और इस हमारे तो मंशूर का हिस्सा है, हमने तो करना है, हम अपनी काविश करेंगे। जो इंतज़ामी इक़दामात हम कर सकते थे हमने कर लिए। जो आईनी तरमीम है उसमें हमें आपकी मदद दरकार है। अगर आप वाकई संजीदा हैं और जनूबी पंजाब के 3.5 करोड़ आवाम से कोई नाटक नहीं रचाना चाहते तो आइए हमारा साथ दें, आइए मिलकर ये बिल पास करें और आप ये सेहरा अपने सर लीजिए। गिलानी साहब को समझ नहीं है, अब सुन लो सवाल समझ आ गया। गिलानी साहब को इस चीज़ का इल्म नहीं है कि ये ख़त मैंने लिखा है वज़ीर आज़म की इजाज़त से, जो पार्टी के चेयरमैन हैं, और बिलावल को इसलिए लिखा है कि फ़ैसला उनने करना है, उन्होंने फ़ैसला करना है, पार्टी के वो चेयरमैन है, पार्टी के चेयरपर्सन है, को चेयरमैन है, तो उनको ख़त बनता था। ठीक है, अब सवाल ये है, आपने
خط کس کو لکھا, کس نے لکھا, اس میں پڑے رہنا ہے, یا آپ نے جنوبی پنجاب کے لوگوں سے جو آپ کہتے ہیں وہ وعدہ پورا کرنا ہے؟ میں تو وعدے کی بات کر رہا ہوں. قطع نظر اس کے خط کس نے لکھا ہے, چاہے میں کہتا ہوں میں نے نہیں, ملتان کے جنوبی پنجاب کے ایک عام شہری نے خط لکھا ہو, کیا وہ کافی نہیں ہے؟ اگر آپ کو جنوبی پنجاب کا درد ہے اور جنوبی پنجاب کا احساس ہے تو چاہے ایک گمنام سا ہی خط آ جائے اس کو بھی اہمیت دیجیے. جیسے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب یہاں کوئی فیصلے منظور کرنے ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, سینٹ میں, صوبائی اسمبلیوں میں جب منظور کرنے ہوتے ہیں تو وہ گھنٹوں میں, آدھے گھنٹوں میں سے بھی کم ٹائم میں جو ہو جاتے ہیں. یہ کیا ایسی وجہ ہے کہ جب آپ بھی چاہتے ہیں, اپوزیشن بھی چاہتی ہے, اور یہ بڑا خوبصورت سوال کر دیا نیازی صاحب, آپ نے تو بڑا کمال کر دیا, بڑا خوبصورت سوال کیا ہے. کیا رکاوٹیں ہیں؟ رکاوٹ میں بتاتا ہوں, ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ہم نے جنوبی پنجاب کو اپنے منشور کا حصہ بنایا, ہم نے جنوبی پنجاب کے موقف کو عوام کے سامنے لے کر ڈیرہ غازی خان کی عوام, بہاولپور کی عوام, ملتان کی عوام کے سامنے لے گئے, اور ہم نے پوری کیمپین اس پر ہم نے کی. اس کیمپین کے نتیجے میں ہمیں واضح اکثریت ملی. 46 میں سے 34 سیٹیں آج جنوبی پنجاب کی قومی اسمبلی کی تحریک انصاف سے منسلک ہیں, 7 سیٹیں نون کے ساتھ منسلک ہیں, 5 سیٹیں پیپلز پارٹی کے ساتھ منسلک ہیں. ہم نے ایڈمنسٹریٹولی جو اقدامات اٹھانے تھے ہم نے اٹھا لیے. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ اب کیا مصلحت ہے, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری طرف سے کوئی رکاوٹ نہیں ہے. وہ بسم اللہ کریں, ہم بسم اللہ کرنے کو تیار ہیں, وہ حامی بھرے. میں نے عرض کیا کہ ہم بل پیش کرتے ہیں, اس بل کو آپ دیکھ لیں, اس میں کوئی مزید بہتری لانا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کی نوک پلک درست کرنا چاہتے ہیں ہمیں اس پہ بھی کوئی اعتراض نہیں ہے. آئیے اس پر آگے بڑھیں, اور جہاں بڑھنا چاہتے ہیں وہاں وہ مہربانی فرما دیتے ہیں. جیسے کہ اسٹیٹ بینک بل پہ انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اور بڑی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے پیپلز پارٹی نے اور ان کے حلیفوں نے, تو میں امید کرتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کے لیے بھی بڑا دل دکھائیں گے اور کوئی پیش رفت کریں گے. دیکھیے, پہلی بات تو یہ ہے کہ رابطہ قیادت سے کیا جاتا ہے, قیادت سے کیا, ابتدا وہاں سے کی جاتی ہے, اور پھر میں کہتا ہوں جنوبی پنجاب کی عوام سے. آپ جنوبی پنجاب کا میڈیا ہے, یہ آپ کے فرائض میں شامل ہے کہ آپ بھی منتخب ممبران سے یہ سوال کریں کہ کیا یہ جنوبی پنجاب کی ضرورت ہے, اور اگر ہے تو وہ خاموش کیوں ہیں. انہیں چاہیے, نون کے ایم این ایز کو چاہیے نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کے ایم این ایز کو چاہیے پیپلز پارٹی کی قیادت, نون کے ایم پی ایز کو چاہیے نون کی قیادت, پیپلز پارٹی کے ایم پی ایز کو چاہیے پیپلز پارٹی کی قیادت سے مل کر انہیں قائل کریں کہ یہ 3.5 کروڑ لوگوں کی ضرورت ہے, اور آپ اس پر مہربانی فرمائیں اور ہمیں بھی اجازت دیں اور خود بھی پیش رفت کریں. سر یہ بلوچستان میں آگے کسی اور کو جی سر یہ بلوچستان میں دوبارہ سے جو قبلہ اعلیٰ قیادت کیا ہے؟ اعلیٰ قیادت بلاول بھٹو زرداری ہے, شہباز شریف ہے, ان دونوں کو خط لکھ دیا. یہ بتائیں بلوچستان میں دوبارہ سے سیکورٹی فورسز پہ حملے ہو رہے ہیں, افغانستان کی پوری دنیا میں سپورٹ کر رہا ہے, اس کے برعکس افغانستان سے پاکستان کی دخل جہاں پر دہشتگردی ہو رہی ہے. میں کروں, افغانستان کی جو اس وقت انٹرم گورنمنٹ ہے ان کا موقف بڑا واضح ہے. انہوں نے کہا, اور میں دہرا دیتا ہوں, اور ابھی بھی ہمارے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر کابل میں تھے, انہوں نے دوبارہ اس بات کا اعادہ کیا کہ افغان حکومت ہرگز اپنی سرزمین پاکستان کے یا کسی ہمسائے کے خلاف استعمال ہونے کی اجازت نہیں دے گی. یہ ان کا موقف ہے, یہ ان کی پالیسی ہے, اور ہم اس پر ان کے شکر گزار ہیں, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ایک اب اس کے باوجود کچھ کاروائیاں ہوئیں, افغان سرزمین کو استعمال کیا گیا, اور ہمیں علم ہے کہ اسپوائلرز ہیں, اور وہ اسپوائلرز جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ پاکستان جو ہے اس ٹرو فرنٹ سٹیٹ سے آزاد ہو. اور میرا اشارہ آپ سمجھتے ہیں, جو پاکستان میں دہشت گردی کی پش پناہی کرتے رہے ہیں, وہ عناصر جو یہاں فائنینس کرتے رہے اسٹیٹ ٹیررزم کہ وہ
उनका एक किरदार है, उसमें हवा देते रहे, और उसका हमने पूरा डॉसियर जो है वो मुरतब भी किया है, और वो डॉसियर बनाकर हमने अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल को, सलामती काउंसिल के सदर को और दीगर हमने जो वज़राए ख़ारिजा हैं उनको मैंने पेश किया है। तो वो स्पॉयलर्स जो हैं वो अपना खेल खेलते रहेंगे, लेकिन मुझे उम्मीद है कि अफ़गानिस्तान की आवाम जो समझती है कि पाकिस्तान की आवाम इस तकलीफ़ में उनके साथ खड़ी है, वो उनके अज़ाइम को खाक में मिलाएगी। सर ये बताएं, जो मार्च में लॉन्ग मार्च होने जा रहा है खान साहब को खुद बात करनी पड़ी है, तो इसमें क्या हर्ज है, वो क्यों नहीं करते? आपका तो ये मैनिफेस्टो भी है। मैं आपके सवाल का जवाब दे चुका, आपका कोई और एजेंडा है तो बता दें, मैं जवाब दे चुका। मार्च में लॉन्ग मार्च जो करने जा रहे हैं, आपकी कोई सवाल से कोई तैयारियां हैं कि सक्सेसफुल होगा? पहले भी एक दफा इन्होंने मार्च किया था। बड़े शौक से करें। सर 23 मार्च को ओआईसी की बड़ा सुन लेना भाईजान, लॉन्ग मार्च करना चाहते हैं तो हमें कोई इतराज़ नहीं, शौक से करें। पहले भी किया था और उस पर नज़रसानी भी कर ली थी। हो सकता है कि फिर नज़रसानी हो जाए, मुमकिन है ना। सेनेट में की ना नज़रसानी उनने, अगर सेनेट में नज़रसानी कर सकते हैं, स्टेट बैंक की बिल पर नज़रसानी कर सकते हैं, तो हो सकता है लॉन्ग मार्च पे भी नज़रसानी कर लें। अब पीडीएम जो है और जो अपोजिशन के इत्तेहाद का मुजाहरा तो आपके सामने हो गया, आपने देख लिया, यकसुई यकजहती का मुजाहरा आपके सामने है। आपने देख लिया कि नून लीग क्या कह रही है। नून लीग कह रही है कि पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर हमारे साथ हाथ कर दिया। मौलाना फजल रहमान क्या कह रहे हैं? मौलाना फजल रहमान बहुत बरम हैं, वो कह रहे हैं नून की और पीपल्स पार्टी की क़यादत से कह रहे हैं कि आप अपनी सफ़ों को टटोलें। कौन लोग थे वो गैर हाजिर थे? एक तरफ आप कहते हैं कि ये कौमी वकार का और कौमी वकार का बिल पेश किया गया जी, और पाकिस्तान को IMF का गुलाम बनाने की कोशिश की गई, ये आपके दावे हैं। और दूसरी तरफ आपके अपने मेंबरान गैर हाजिर हो जाते हैं। तो मौलाना ने ये सवाल किया है बिलावल से, शहबाज शरीफ साहब से, कि ये आप उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करें, उनसे हिसाब मांगे, वो क्यों गैर हाजिर थे। इतना अगर अहम बिल था, इतनी उसकी अहमियत थी, तो वो क्या किसी मसलहत के तहत वो नहीं आ सके, या पर्दे के पीछे कुछ और है? देखिए 23 मार्च 23 मार्च से मैं कह रहा हूं 22 और 23 मार्च को इंशाअल्लाह पाकिस्तान एक मरतबा फिर OIC के वज़राए ख़ारिजा की मेज़बानी करने चला है। मैंने सब वज़राए ख़ारिजा को दावत दे दी है, ख़तूत लिख दिए हैं, मेरी बातचीत भी हो रही है, और इंशाअल्लाह हम चाहेंगे कि जो उम्मा को इस वक्त बड़े अहम मसाइल दरपेश हैं उन पर हम मिल बैठे, तबादला ख्याल करें, और तबादला ख्याल करने के बाद हम एक मुत्तफ़िक़ा लाएअमल लेकर आगे बढ़ें। मुझे उम्मीद है कि वो इजलास जो है वो भरपूर होगा, और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश है कि उस दिन हमारी जो नेशनल परेड होती है उसमें भी उन वज़राए ख़ारिजा को ले जाया जाए और दिखाया जाए कि पाकिस्तान की अफवाज की महारत, उनका प्रोफेशनलिज्म, हमारे मुख्तलिफ सकाफ़ती जो हमारे रंग हैं, हमारे तहज़ीब, हमारा तमद्दुन, हमारे मुख्तलिफ प्रोविंशियल फ्लोट्स वो देखेंगे और मुझे उम्मीद है महसूस होंगे। जनाब वाला आपका देखिए, मैं पहले अर्ज़ कर चुका कि दहशतगर्दी के कुछ वाक़यात हुए हैं जो अफसोसनाक हैं। हमने उनका नोटिस भी लिया है, हम उन पर बेखबर नहीं है। हमने पहले भी मिन हैसल कौम दहशतगर्दी का मुकाबला किया है, उनको शिकस्त दिया, और इंशाअल्लाह हमारी अफवाज, हमारी सिपाह, हमारे शहरी मिलकर एक दफ़ा फिर उनको शिकस्त देने में कामयाब होंगे। नंबर 1। जहाँ तक आपका सवाल का पहला हिस्सा था तंजीमों के लिए चेयरमैन तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब ने पंजाब की और दीगर सूबों की तंजीमों के सदूर का ऐलान कर दिया है। उन्होंने शफकत महमूद साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है शुमाली पंजाब की, और उन्होंने खुसरो बख्तियार साहब को ज़िम्मेदारी सौंपी है जनूबी पंजाब की।
ان دونوں صاحبان نے مشاورت کے بعد ایڈوائزری کاؤنسلز مرتب کر دی ہیں اور اب ان ایڈوائزری کاؤنسل سے مشاورت کے بعد وہ اپنا تنظیمی ڈھانچہ بنانے کا ارادہ رکھتے ہیں. انہیں وقت دیجیے، انشاءاللہ وہ اپنا بنا لیں گے. اور بلدیاتی انتخابات میں ہم سنجیدہ ہیں، ہم چاہتے ہیں بلدیاتی انتخابات ہوں، ہم ان اختیارات کو نچلی سطح پر منتقل کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور ہم ایک مؤثر بلدیاتی نظام دینا چاہتے ہیں، سندھ کی طرح نہیں جس کو آج ساری پولیٹیکل پارٹیز نے مسترد کر دیا ہے. سندھ کا جو قانون آیا ہے اس کو تحریک انصاف نے مسترد کیا، اس کو نون لیگ نے مسترد کیا، اس کو JUI نے مسترد کیا، یعنی کہ PDM کی پارٹیز نے مسترد کیا، اس کو آپ کا بھلا MQM نے مسترد کیا، اس کو پاک سرزمین پارٹی نے مسترد کیا، اس کو جماعت اسلامی نے مسترد کیا. اس وقت سندھ کے یہ قانون پر پیپلز پارٹی تنہا کھڑی ہے اور سب نے، تمام سیاسی جماعتوں نے اس کو مسترد کر دیا ہے. اس کے خلاف جماعت اسلامی نے دھرنے دیے ہیں، اس کے خلاف احتجاج ہو رہا ہے. اس احتجاج، پرامن احتجاج پر ان نے لاٹھیاں برسائی ہیں، آنسو گیس کا استعمال کیا ہے. ان کا ایک کارکن شہید ہوا، کئی کارکن زخمی ہوئے. MNS پر انہوں نے لاٹھیاں برسائی ہیں، MPS کو سڑکوں پر گھسیٹا ہے. انہوں نے اپنی جمہوریت کی کلائی کھول دی ہے اور پاکستان کے عوام نے دیکھا ہے کہ جمہوریت کے دعوے کرنے والے، جمہوریت کے علمبردار ٹھہرنے والے کس طرح جمہوریت اقدار کو پامال کر رہے ہیں. جی یہ شاید آپ کے علم میں ہے، میرے علم میں نہیں ہے. میں انشاءاللہ آپ سے ضرور رہنمائی حاصل کروں گا. ایک منٹ جی. کوئی تنظیمی اختلاف نہیں ہے، کوئی تنظیمی اختلاف نہیں ہے. اللہ کے فضل و کرم سے جتنے پہلے نمائندگان تھے، چاہے وہ تھے اون بپی کی شکل میں، معین الدین ریاض قریشی کی شکل میں، نور بھابا کی شکل میں، دریشک صاحب کی شکل میں، وہ سب ایڈوائزری کاؤنسل میں ممبر ہیں اور پنجاب کے، جنوبی پنجاب کے صدر کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان نے گڈ جسٹر میں انڈین جو سکہ خان کو ویزا دیا تاکہ دو بھائی 75 ایئرس کے بعد آپ سے مل سکے. اس کے برعکس انڈیا نے پاکستان کے جو زائرین تھے جو اجمیر شریف جا رہے تھے 29 تاریخ کو، ان کو جہاز کو لینڈنگ کرنے سے منع کیا. اس کے بارے میں دیکھیے، ہندوستان کی اس وقت جو حکومت ہے نا ہندوستان میں، وہ قید ہے ہندوتوا سوچ کی. وہ RSS مینٹیلٹی سے باہر نہیں آ پا رہے. ہم نے جسچر کیے یکے بعد دیگر. آپ نے دیکھا کہ ہم نے کرتارپور کوریڈور بنایا، ہم نے ان کے لیے راستے کھولے تاکہ جو سکھ ہیں وہ اپنی اس مقدس جگہ پر آ سکیں اور اپنا ماتھا ٹیک سکیں. آپ نے دیکھا کہ ہم نے ویزوں کے لیے ہمیشہ فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے. اس کے برعکس اجمیر شریف ہو یا دیگر درگاہوں کی زیارت کے لیے جو پاکستانی جانا چاہتے ہیں ان کو اجازت نہیں دی جا رہی. حتیٰ کہ جو ہندو کاؤنسل کے کچھ ویزاز تھے جو پاکستان کی ہندو کاؤنسل نے جن کی ریکویسٹ کی تھی، اس پر بھی وہ حیل و حجت سے کام لے رہے ہیں. اب یہ ہے وہ ہندو راشٹرا کی سوچ جو ان پر غالب آئی ہوئی ہے. اس سوچ کے خلاف ہندوستان میں ایک بہت بڑی آواز اٹھ چکی ہے. کروڑوں لوگ، چاہے وہ مسلمان ہیں، چاہے وہ سکھ ہیں، چاہے وہ کرسچنز ہیں، چاہے وہ دالت ہیں، وہ آواز بلند کر رہے ہیں اور ان کو بے نقاب کر رہے ہیں. آج دنیا میں ان کا چہرہ جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور مجھے امید ہے کہ اگر وہ اپنے فیصلوں پر نظر ثانی نہیں کرتے تو ان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا. سر یہ مہنگائی مزید بڑھے گی یا یہ تسلسل ختم ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ ہم نے اسٹیٹ بینک ان کے حوالے نہیں کیا، اور اگر آپ کو یہ غلط فہمی ہے تو یہ ہم غلط فہمی آپ کو قانون کی روح سے دور کر دیں گے. ہم نے اسٹیٹ بینک کو نیازی صاحب خود مختار کرنے کی کوشش کی ہے. اسی اسٹیٹ بینک پہ کیا پیپلز پارٹی نے اصلاحات نہیں کی تھی اس کے ایکٹ میں؟ کیا نون لیگ نے اصلاحات نہیں کی تھی؟ آج بھی ہم نہیں چاہتے کہ اسٹیٹ بینک کسی حکومت کی جو پالیسیز کا وہ اعلیٰ کار بن جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اسٹیٹ بینک ملک کی معیشت کو مستحکم کرنے میں اپنا کردار ادا کرے، آٹونومس طریقے سے کرے. یہ خیال جو کیا جا رہا ہے، یہ تصور جو پیش کیا جا رہا ہے کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ آزاد ہو گیا، بالکل ایسی بات نہیں ہے. اسٹیٹ بینک آج بھی
अपने बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को जवाबदेह होगा। उन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की जो निशानदेही है, उनका चुनाव जो है वफाकी हुकूमत ने, वज़ीर आज़म ने करना है। आज भी स्टेट बैंक जो है वो पाकिस्तान की मुकन्नना को जवाबदेह होगा और एक सॉवरन पार्लियामेंट के ताबे होगा। उनकी रिपोर्ट्स जो हैं वो गाए बगाए पार्लियामेंट में पेश की जाएंगी, जिनको जो मोज़ेज़ मेंबरान पार्लियामेंट हैं जिस पर वो अपना नुक्ता नज़र भी पेश करेंगे और उनको स्क्रूटनाइज भी करेंगे। देखिए, महंगाई के लिए इंशाल्लाह हमारी भरपूर कोशिश है कि महंगाई पर काबू पाया जा सके। अब देखिए, महंगाई के किबला कुछ अवामिल हैं। आइए हम उन अवामिल को एनालाइज करें। क्या है अवामिल? नंबर एक, पिछली हुकूमत मुल्क को दिवालिया करके गई थी और 20 अरब डॉलर का खिसारा छोड़ के गई थी। एक वजह यह है। उस खिसारे को पूरा करने के लिए हमें IMF के पास जाना पड़ा। जब IMF के पास जाएंगे सस्ता कर्जा लेने के लिए तो वो अपनी शराइत आयद करेगी और वो शराइत मुश्किल कई दफ़ा होती हैं, उन पर अमल दरामद जो है वो आसान नहीं होता, क्योंकि IMF की जो अव्वलीन कोशिश होती है वो होती है फिस्कल डेफिसिट को काबू करना और ऑस्टेरिटी का वो दर्श देते हैं, ठीक, जिसका बोझ लोगों पे पड़ता है। ये हकीकत है। अब एक तो वजह ये थी। दूसरा, इस वक्त जो इंटरनेशनल प्राइसेस है ऑयल की, वो एक तारीखी हद तक बढ़ चुकी हैं और हम अपना ऑयल जो है बेशतर हमारी ज़रूरियात जो हैं वो इंपोर्टेड ऑयल की हैं, उसका असर पड़ता है। तीसरी चीज़ जो है कि जो गैस की कीमतें हैं वो इंटरनेशनल अगर प्राइसेस को आप देखें वो एक तारीखी हद को छू रही हैं और पूरे यूरोप में, पूरे आपने देखा कजाकिस्तान में एक एहतजाज की सूरत कैफियत उसने लिया। तो इंटरनेशनल प्राइस जो गैस की है वो भी इम्पैक्ट क्रिएट कर रही है। फिर चौथी चीज़ आपने देखा कि कोविड की इन्वायरमेंट की वजह से दुनिया की मार्केट्स ने कॉन्ट्रैक्ट किया है, दुनिया की इकोनॉमी ने कॉन्ट्रैक्ट किया है। दुनिया का जो आमदोरफ्त है, जो इंटरनेशनल टूरिज्म है, उसमें 73% कमी आई है और उसका इम्पैक्ट ग्लोबल इकोनॉमी पर पड़ा है, कॉन्ट्रैक्शन की शक्ल में उसका असर पड़ा है। फिर आपने देखा कि कोविड की वजह से जो सप्लाई और डिमांड का चेन है उसमें जो खलल पैदा हुआ है, जो उसमें डिस्टॉर्शन आई है, उसका असर भी महंगाई की शक्ल में सामने आया है। अब इसको दूर करने के लिए, और उसका रुपए पर भी पैसा दबाव पड़ा है। जब जो इंटरनेशनल आपके जो डेट है, जो डेट हमें मिला था और उसमें जो इजाफा हुआ है, पिछले डेट को चुकाने के लिए जो मजीद डेट लेना क्रिएट करना पड़ा वो भी आपके सामने है। उसका इम्पैक्ट जो पाकिस्तान की रुपये पर आया है, जो डॉलर की शक्ल में आया है, वो भी आपके सामने है। तो ये सारे अवामिल हैं जिसको आप जब जमा करते हैं तो आपको महंगाई का नक्शा आपके सामने आता है। आज ऑपोजिशन समझती है कि वो लोगों को ये कह दे कि जी तहरीक इंसाफ ने महंगाई कर दी। लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। जो पढ़ा हुआ है वो पढ़ा हुआ है, जो नहीं पढ़ा हुआ वो कढ़ा हुआ है। वो जानता है इनके माजी की हरकतों को, इनकी माजी की पॉलिसीज़ को, इनके माजी के करतूतों को, इनकी लूट मार को जानता है और समझता है कि ये महंगाई के जिम्मेदार कौन है। हाँ, हम तदाव कर रहे हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इस पर काबू पाने में अगले कुछ अरसे में हम कामयाब हो जाएंगे। किस पे? देखिए, खाद की आपने दुरुस्त निशानदेही की है। खाद की दिक्कत आई है, बिल्कुल आई है, मैं उसका एतराफ़ करूंगा। उसमें गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, और ये भी मैं मीडिया के जरिए पाकिस्तान के, पंजाब के किसानों को अर्ज करना चाहता हूं। हुकूमत ये कर सकती थी कि खाद की पैदावार में इजाफा किया जाए। वो कह रहे थोड़ा पीछे हो जाए, वो कैमरा से थोड़ा पीछे हो जाए, वो कह रहे ठीक है। हुकूमत क्या कर सकती थी? हुकूमत ये कर सकती थी पैदावार में इजाफा किया जाए। वो हमने कैसे किया? और पिछले साल से इस साल यूरिया की पैदावार ज़्यादा हुई है। क्यों हुई है? कि हमने जो अपनी गैस थी, हमने गैस को वो महीने जो क्लोजर के महीने होते हैं, हमने यूरिया प्लांट्स की गैस बंद नहीं की, उनको मुसलसल गैस दे रहे हैं और आजकल भी दे रहे हैं, जबकि गैस की कमी है। पूरे मुल्क में गैस की लोड शेडिंग हो रही है। इस आलम में भी
जो फर्टिलाइजर प्लांट्स हैं उनको गैस दी जा रही है ताकि प्रोडक्शन जो है वो ज़रूरत के मुताबिक हम हासिल कर सके, नंबर 1। नंबर 2, इंपोर्ट की जा सकती थी। इंपोर्ट अगर हम करें तो पंजाब के किसान को ये भी बताएं कि अगर आज बाहर से जो यूरिया की हम बोरी मंगाते हैं, हमने कंट्रोल रेट दिया हुआ है 1760 रुपए फी बोरी। मार्केट में कुछ इस्तेसाली कुव्वतें हैं, कुछ डीलर हैं, वो ज्यादती कर रहे हैं और वो मार्केट में ब्लैक कर रहे हैं खाद को। वो क्या दे रहे हैं? वो दे रहे हैं कहीं 2200, कहीं 2500, कहीं 2300, कहीं 2000, जिसका जो हाथ दाव लगता है उसके मुताबिक वो खाद बेच रहे हैं। अब ये खाद हम बाहर से मंगाएं तो आज की जो बैन अवी कीमतें हैं ये बनती हैं 9000 रुपया बोरी। 9000 रुपया बोरी की खाद हम 1760 रुपए पे देने की कोशिश कर रहे हैं और जो ब्लैक मार्केटिंग हो रही है उसको भी सामने रख लिया जाए तो 2500 की बिल रही है। आप इंटरनेशनल प्राइस से कंपैरिजन करें तो फिर भी अल्लाह के फजलो करम से हमें काश्तकार को कुछ ना कुछ रिलीफ दिया जा रहा है, लेकिन हमारी कोशिश है कि ये ब्लैक मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए और अगर कोई स्मगल करने की कोशिश कर रहा है उसका भी तदारक होना चाहिए। अच्छा मखदूम साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि आप नहीं कर सकते, मीडिया को करने दें, आप मीडिया को करने दें, मीडिया पहले। के में मीडिया वाले कर सकते हैं, आप नहीं कर सकते। आप लोगों से बाद में करेंगे डिस्कशन, ये नहीं हो सकता। बाद में आप लोग हमारा बाद में होगा। मीडिया में जा रहे हैं ना भाई बिलावल ने कहा है कि 27 फरवरी को चलेंगे कराची से और अली जैदी ने कहा है, हमारे सिंध के सदर ने 27 तारीख को मैं चलूंगा घोटकी से। अब वहां से बिलावल होगा, यहाँ से अली जैदी होगा, बीच में कहीं हाथ पंजा हो जाएगा, मुलाकात हो जाएगी। मखदूम साहब मेरा सवाल रह गया, इनका सवाल फिर आप आ जाओ जी। यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं कि हुकूमत ने सेनेट के अंदर नियति की एजेंडा रात को लेट जारी हुआ, मैंने सुबह देखा इसलिए नहीं पहुंच सका। देखिए 5 घंटे का सफर है मुल्तान इस्लामाबाद का, मैं रोज करता हूं और अगर उनको चाहिए तो आज रात को 10 बजे मैं रवाना होऊंगा, वो मेरे साथ आए, मैं इंशाल्लाह 5 घंटे में पूरा इस्लामाबाद पहुंचा दूंगा, अपनी गाड़ी में ले जाऊंगा, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पेट्रोल का खर्चा, कोई बोझ, कुछ नहीं आएगा, मेरी गाड़ी होगी, गिलानी साहब होंगे, मैं मेजबान होऊंगा, चले मेरे साथ। 5 घंटे में इंशाल्लाह सेनेट की दहलीज पर पहुंचाना मेरा फर्ज है, बखैर खूबी पहुंचाऊंगा इंशाल्लाह। एक वो अगर जाना चाहते तो जा सकते थे, मान लिया कि रात के 12 बजे एजेंडा मिला, मान लिया ताखीर से मिला, ठीक, तो अगर 12 बजे भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, अगर सुबह नमाज के वक्त भी चलते तो फिर भी पहुंच सकते थे, लेकिन फिर भी हम उनके शुक्रगुजार हैं, जो उन्होंने किया सही किया, हम उनके शुक्रगुजार हैं और जिस तरीके से मुंतखब हुए वो भी सही हुए, उसके भी हम राजदार हैं। शुक्रिया जी, थैंक यू जी, थैंक यू। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी मुल्तान में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने कहा कि विंटर ओलंपिक्स का कई ममालिक ने बायकॉट किया है। वज़ीर आज़म इमरान खान का दौरा चीन दरअसल पाकिस्तान का चीन के साथ इज़हार यकजहती है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान चीन के दौरे के दौरान चीनी क़यादत से अहम मुलाकातें करेंगे, जिनमें दो तरफ़ा माशी ताल्लुकात के फ़रोग़, ख़ित्ते और अफ़ग़ानिस्तान की सूरत हाल और मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी बातचीत होगी। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जनूबी पंजाब को सूबा बनाने के लिए संजीदा है, अगर अपोजिशन हिमायत करे तो इस इक़दाम में कोई रुकावट नहीं है। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ से ये थी अब तक की ताज़ा तरीन।